हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कंपनी की अंबुजा सीमेंट की। अब इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। पिछले रिटर्न इसके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक से दो साल के अंदर जो है ये डबल होने की संभावना इसकी रह सकती है। और एक कंपनी का एक्विजिशन किया है ओरिएंट सीमेंट का। अब इससे होता क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले समझने लायक बात है कि इससे जो है एक तो इसका बिजनेस, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। अगर ये एक चीज़ क्या है कि ये सीधी सीधी किसी कंपनी को खरीदते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। कैसे? अगर ये अपनी नई फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वक्त लग सकता है कि फैक्ट्री बने, मशीनरी लगानी पड़ती है, फैक्ट्री बनानी पड़ती है, तो उसके अंदर टाइम जो है लग सकता है। लेकिन अगर ये इस तरीके से सीधा सीधा अधिग्रहण करते हैं, नई कंपनियां खरीदते हैं, तो सीधी सीधी उसकी कैपेसिटी एक जल्दी बढ़ सकती है। तो उससे क्या है कि इसकी बिक्री, इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट आगे चलकर बढ़ने की संभावना रह सकती है। साथ साथ सीमेंट की अगर बात करें, इस जो है प्रोडक्ट्स की जो है सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा के अंदर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा सीमेंट की तो डिमांड जो है आगे रह ही सकती है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। डिटेल क्या है वो ज़रा देख लेते हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट सीके बिरला ग्रुप की कंपनी ओरियन सीमेंट में करीब 9.59 करोड़ की इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण पूरा किया, जो कंपनी में कुल 46.66% हिस्सेदारी होती है। और ये एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कंपनी ने। मार्च में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अंबुजा सीमेंट के 8,100 करोड़ रुपए में ओरिएंट सीमेंट में हिस्सेदारी खरीदने को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। और सीसीआई के मुताबिक इसमें मौजूदा प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की 37.9% हिस्सेदारी और कुछ पब्लिक शेयर्स की 8.9% हिस्सेदारी शामिल है। ओरिएंट सीमेंट जो है वो तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसकी। तो ये जैसे कि हमने बात की, ये बनी बनाई इसकी यूनिट जो है इनको अब मिल जाएगी अदानी की अंबुजा सीमेंट को। तो इससे इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। और कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी ज़रा देखें, देश के 10 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी इनके लिए अच्छा रह सकता है। और मैनेजमेंट स्तर पर बड़े बदलाव, तो ओरिएंट सीमेंट के बोर्ड ने पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ वैभव दीक्षित को बुधवार से 3 वर्ष की अवधि के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। और कंपनी ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से प्रकाश चंद जैन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और बुधवार से इस पद पर काजल सारड़ा को नियुक्त किया है। और आगे ज़रा देखें तो कंपनी ने सचिव के पद से और ये सब जो है दीक्षा सिंह का इस्तीफा भी स्वीकार किया और बुधवार से इस पद पर सृष्टि जैन को नियुक्त कर लिया। तो ये इसका मैनेजमेंट के बदलाव। और 2 नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त, ये भी इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और अब इसके ज़रा शेयर की अभी तक की रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो आज तो अगर देखें तो थोड़ा सा 1% की गिरावट है, 1 साल के अंदर 10% की गिरावट, लेकिन 5 साल की अगर बात करेंगे तब पता चलेगा लॉन्ग टर्म की ताकत, वो भी अच्छी कंपनी में। ये ज़रा देखें 240% के रिटर्न। कौन सा बैंक, कौन सी एफडी इतने रिटर्न देती है? तो आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। 1 साल, 2 साल या इससे थोड़ा सा और समय की अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर डबल हो सकता है। तो चाहे गिरावट के अंदर, चाहे अभी, इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो को टच करके यहाँ पर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे अच्छे खासी वैरायटी से, अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अपने मर्जी के प्रोडक्ट्स भी वहाँ अंदर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, तो खरीदना है तो वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। और शाम को कुछ शेयरों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।